लक्ष्मी माता ने राजा बलि से क्या मांगा? भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। तभी उनकी यज्ञशाला में नारायण प्रभु वामन रूप में पधारे। वामन भगवान बलि के द्वार पर खड़े होकर दान की याचना करने लगे। राजा बलि ने कहा, मुनिवर, जो भी आपको चाहिए आप निसंकोच मांगिए। तब वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने संकल्प कर 3 पग भूमि का दान दे दिया। वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और नीचे के लोक, दूसरे पग में समस्त आकाश और ऊपर के लोक नाप लिए। अब तीसरे पग के लिए उन्होंने बलि से स्थान मांगा। राजा बलि ने श्रद्धा पूर्वक अपना सिर आगे कर दिया। भगवान, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान बलि की इस भावनापूर्ण भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया, हे बलि, आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तब तक सुतल लोक में निवास करो और मैं स्वयं वहां तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूंगा। वामन भगवान बलि को लेकर सुतल लोक चले गए। जब नारद मुनि ने यह सारा वृतांत माता लक्ष्मी को सुनाया तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई और उन्होंने उपाय पूछा। नारद जी ने संकेत दिया, बलि की कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी यह संकेत समझ गईं। वो एक सामान्य स्त्री का रूप धारण कर सुतल लोक पहुंची। राजा बलि ने स्त्री को देखकर पूछा, माता, क्या चाहिए आपको? माता लक्ष्मी बोली, मेरे कोई भाई नहीं है और मुझे भी भाई के घर जाने की इच्छा होती है, पर मैं कहां जाऊं? यह कहकर वह रोने लगी। राजा बलि बोले, मेरी भी कोई बहन नहीं है, आज से हम भाई बहन हुए। माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी। बलि ने बहन मानकर उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। माता लक्ष्मी बोली, भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दो। बलि ने पूछा, बहन, तुम इस द्वारपाल को क्यों मुक्त करवाना चाहती हो? तभी लक्ष्मी नारायण भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बलि यह देख भाव विभोर हो गए और बोले, मुझे क्षमा करें माता, मुझे ध्यात नहीं था कि आप स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। माता लक्ष्मी बोली, भैया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तो अपने स्वामी को वापस लाने आई थी। फिर माता लक्ष्मी भगवान नारायण को सुतल लोक से बैकुंठ ले गईं। जहां नारायण होते हैं वहां लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। नारायण अर्थात विष्णु देव जी। देवता का एक प्रमुख कर्म है परोपकार। जहां परोपकारी भाव होते हैं वहां लक्ष्मी जी स्वतः आ जाती हैं। परोपकार एवं दान देने की भावना रखने वाले नारायण स्वरूप राजा बलि के घर स्वयं लक्ष्मी जी पधारी। जिस घर में नारायण की सेवा होती है वहां लक्ष्मी बिना बुलाए चली आती है। जिस प्रकार बलि के घर में नारायण विराजमान हुए तो माता लक्ष्मी भी स्वयं वहां पहुंच गईं। बलि ने अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति अपनाकर अनेक सत्कर्म किए, इसीलिए उन्हें नारायण की प्राप्ति हुई। और जहां नारायण आते हैं वहां लक्ष्मी भी पीछे नहीं रहती, वह स्वयं चलकर आ जाती हैं। इसलिए दान जैसी पुण्य प्रवृत्ति को अपने भीतर जगाओ। याद रखो, दान तभी फलीभूत होता है जब वह नेक कमाई से किया गया हो। भ्रष्टाचार की कमाई निष्फल ही रहती है।